ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वह विषय है कि क्या गाय को, कुत्ते को, चींटी को, पक्षी को दाना डालने से पाप कटते हैं या पाप नहीं कटते हैं। तो गाय को, कुत्ते को, चींटी को, पक्षी को दाना डालने से पाप कटते हैं या पाप नहीं कटते हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया है और इसका उत्तर मांगा है कि आप मुझे अवश्य इसका उत्तर दें। तो देखिए, जो कर्म हो गया है उस कर्म का भोग जीव को भोगना ही पड़ता है। क्या वो पाप कभी कट भी सकता है? यह अवश्य एक प्रश्न है। तो एक बात ध्यान रखिए कि पाप कभी कट तो नहीं सकता है। पाप का प्रभाव कम किया जा सकता है यदि जो निषिद्ध कर्म हमसे हुआ है, अगर उसका प्रायश्चित कर लिया जाए, तो फिर क्या होगा? पाप का प्रभाव कम हो जाएगा। तो कर्मकांड सिद्धांत में नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित कर्म की चर्चा आती है। तो जो गलती हमसे हुई है, अगर हम उसका प्रायश्चित कर लें, तो उस पाप का प्रभाव कम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो पाप कट जाएगा। अब दूसरी बात क्या है कि हम जब कोई कर्म करते हैं, तो बहुत सारे हम कर्म करते हैं, उसमें पाप पुण्य समाया होता है। हमारे द्वारा क्रिया होती है, तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। अब एक कर्म हुआ, उस एक कर्म में ही दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। उस एक कर्म में ही सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। अर्थात एक ही कर्म में पाप और पुण्य दोनों हो सकता है। मान लीजिए एक भूखा शेर है और वो किसी गाय को मारने के लिए दौड़ रहा है। वो किसी गाय को मारने के लिए दौड़ रहा है। तो गाय को मारने के लिए, उसे खाने के लिए उसे मार देगा, उसे खा जाएगा, क्योंकि उसे भूख लगी है। भूखा शेर तो वो है ही। आपने क्या किया कि भाई देखा कि भाई ये शेर तो गौ माता को मारने जा रहा है और हम तो गौ माता के भक्त हैं, हम तो भाई गौ को माँ कहते हैं। तो हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई शेर जो है गाय को मारकर हमारी आंखों के सामने खा जाए? ये हमारे लिए उचित नहीं है। तो आप क्या करेंगे? जितना सामर्थ्य आपके अंदर है, अगर आप अपने सामर्थ्य से उस शेर को रोक सकते हैं, तो आप रोकने का प्रयास करेंगे। गोली बंदूक आपके पास है या पटाखे भी आपके पास है, तो उसकी आवाज से शेर को आप डरा सकते हैं। या आप जो है गोली बंदूक का प्रयोग करके शेर को मार भी सकते हैं। शेर को अगर मार देंगे तो वो गाय को खा नहीं पाएगा, तो गाय की रक्षा हो जाएगी, गौ रक्षा हो जाएगी वहां पर। तो आपने वहां पर गौ रक्षा कर ली और शेर को मार दिया, या शेर को नहीं भी मारा तो उसे कम से कम गाय को खाने से बचा लिया। तो गौ रक्षा होने की आपने, तो आपने एक बहुत बड़ा पुण्य कमाया। किसी की जान आपने बचा ली, किसी की जान आपने बचा ली है इस समय। तो जब जान बचा ली है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपके द्वारा किसी की मृत्यु टल गई, किसी की जान बच गई, तो इसका पुण्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना भूले कि उसी कारण से एक जीव भूखा रह गया, वो शेर भूखा रह गया, या फिर गाय को बचाने के चक्कर में उस शेर की हत्या कर दी आपने। अब जो है, शेर गाय को खा जाता तो फिर क्या होता? तो उसे उसे तो मार देता, वो खा जाता तो गौ हत्या होती, शेर को पाप लगता। लेकिन आपने तो गाय की जान बचा ली और शेर को मार दिया। तो शेर को मारने का पाप और गाय की जान बचाने का पुण्य दोनों ही आपको प्राप्त हो जाएगा, दोनों ही आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो पाप और पुण्य दोनों ही आपको प्राप्त होंगे। पाप भी मिलेगा और पुण्य भी मिलेगा। तो एक ही कर्म में कई बार पाप पुण्य दोनों समाये होते हैं। तो अब हम प्रायश्चित करें। इसलिए आपने सुना होगा कि भाई भगवान राम ने रावण को मारने के बाद उन्होंने प्रायश्चित किया।
क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य किया था, तो प्रायश्चित करने की क्या जरूरत थी? जब इतने सारे, हालांकि कथाएं हैं, कथाओं में ऐसी बातें कही जाती हैं, क्योंकि रावण से बचाना, जनमानस को, मनुष्यों को, ऋषियों को रावण से बचाना उनका कर्तव्य था, तो उन्होंने अपने कर्तव्य की पालना की। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे असुर समाज के, असुर दल के, राक्षस के, जो रावण था, बहुत सारे राक्षस जो मायावी दैत्य थे उसके साथ थे, उनकी हत्या हुई है, तो उनको भी कहीं ना कहीं रोका गया है, तो उसका भी एक पाप भी बन जाएगा। जी हां, प्रकृति का यही रहस्य है। आप कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, और कर्म के बंधन में बंधकर पाप पुण्य दोनों करते रहते हैं। पाप भी आपसे होता है और पुण्य भी आपसे होता है, और फिर आप उस पाप पुण्य का फल भी भोगते रहते हैं। तो कभी पाप का फल आपको मिलता है, तो कभी पुण्य का फल आपको मिलता है। दोनों चलता रहता है, एक तरफ घटा, एक तरफ लाभ और नुकसान, दोनों एक साथ चलता ही रहता है। तो जीवन के हर एक कर्म में सूक्ष्म रूप से अगर हम देखेंगे, दर्शन के भाव से अगर हम देखेंगे, तो प्रत्येक कर्म में सूक्ष्म रूप से पाप और पुण्य हो सकता है। ठीक है? लेकिन मनुष्य की भावना, अब यहां पर आती है बात भावना की। कर्म ऐसा हो सकता है, लेकिन आपकी जो भावना है वो हमेशा परोपकार और पुण्य की ही होनी चाहिए। पुण्य की ही होनी चाहिए। इसलिए नीयत सर्वोपरि है, भावना सर्वोपरि है कि आप कौन सा कर्म किस भाव से करते हैं। ठीक है? आप कौन सा कर्म किस भाव से करते हैं, यह ही महत्वपूर्ण है। बाकी यह संसार जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, यह जो संसार है जड़ चेतन गुण और दोष से सना हुआ है, तो पाप और पुण्य से भी सना हुआ है। तो हर एक कर्म में हमें पाप और पुण्य दिख सकता है, लेकिन हमारी जो नीयत होनी चाहिए, हमारी जो इंटेंशंस होनी चाहिए, वो सर्वदा पुण्य की होनी चाहिए या फिर निष्काम होनी चाहिए। पुण्य कर्म करते हुए भी, कर्तव्य कर्म करते हुए भी निष्काम भावना होनी चाहिए, सकाम भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, यह बात है कि निष्काम कर्म भी होने के लिए हमें, हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए, तब तक निष्कामता नहीं आती। क्योंकि संसार में जो भी आदमी करता है उसके पीछे फल की चिंता तो होती है। लेकिन अगर आध्यात्मिक सोच बन जाए, आत्मज्ञान हो जाए, स्थित प्रज्ञता आ जाए, और संसार का सत्य प्रकट हो जाए कि संसार कैसे चल रहा है, अगर ये बात समझ में आ जाए कि तीन गुणों से निर्मित यह संसार, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से निर्मित यह संसार, इसमें कभी राजसी तो कभी सात्विक और कभी तामसी कर्म होते ही रहते हैं, और ये होते ही रहेंगे। संसार स्वचालित है और स्वचालित ही रहेगा, और उसमें पाप पुण्य सब हो रहा है। घृणित से घृणित कर्म हो रहे हैं, बड़े से बड़ा पाप हो रहा है प्रकृति के अंदर। तमोगुण भी हावी रहता है, तो कहीं तमोगुण हावी हो रहा है, कहीं सत्वगुण हावी हो रहा है, कहीं रजोगुण हावी हो रहा है, तो युद्ध हो रहा है फिर रजोगुण से। रजोगुण से फिर युद्ध हो रहा है, क्योंकि रजोगुण प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है, कंपटीशन की भावना को बढ़ाता है। तमोगुण भोग की भावना को बढ़ाता है, सत्वगुण ज्ञान की भावना को बढ़ाता है कि ज्ञान प्राप्त करो, ये ज्ञान, वो ज्ञान, सब ज्ञान। तो ज्ञान भी बंधन हो जाता है फिर। इसीलिए शिव सूत्र में, प्रथम सूत्र में ही ऐसा वर्णन कर दिया गया है, ज्ञानम बंधा, अर्थात ज्ञान ही बंधन है। फिर मोक्ष मार्ग में, उस आत्म स्थिति के मार्ग में ज्ञान ही बंधन हो जाता है फिर। तो इस कारण से ज्ञान बंधन है। तो अब पाप पुण्य की जहां तक बात है, लेकिन व्यवहारिक जगत में हम अपने पापों को कम करना चाहते हैं, पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो जी हाँ, अनजाने में हमसे कई पाप होते हैं, अनजाने में हम कई चींटियों को मार देते हैं, अनजाने में हम कई पक्षियों और पशुओं को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो हमें जरूर ऐसा करना चाहिए कि हम पक्षी के लिए दाना निकाल दें, चींटियों को भी हम चीनी या दूसरे दाना डाल दें या आटा डाल दें चींटियों के लिए हम, और हम गाय के लिए रोटी भी जरूर निकाले करें, कुत्ते के लिए भी रोटी जरूर निकाला करें, और हो सके तो उनका जो प्राकृतिक भोजन है वो ही उनको हम करा दें।
ऐसा हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि पाप भी तो हमसे होते रहता है, इसलिए पुण्य भी हमें करते ही रहना चाहिए। पुण्य का प्रयास भी निरंतर हमारा बनते ही रहना चाहिए, होते ही रहना चाहिए, इस रुकना नहीं चाहिए। तो यथासंभव इस प्रकृति के प्रति हम जितना अधिक हम इस प्रकृति के प्रति हम दान की भावना रखें, क्योंकि ये प्रकृति हमें देती है, देवता हमें देते हैं, बिना मांगे देते हैं, और जो बिना मांगे देते हैं वही तो देव है, उन्हीं को देव कहा जाता है। तो वो बिना मांगे ही हमें दे रहे हैं, तो जो बिना मांगे हमें दे रहे हैं, उनसे हमें बहुत कुछ मिल रहा है, तो हमें निरंतर इस दान की क्रिया में लगे रहना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है, ये करते रहना चाहिए। लेकिन लेकिन इससे पुण्य बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा करने से हमारा हमारा पाप कट जाएगा, पाप नहीं कटेगा जी। पाप का प्रभाव इससे कम होगा, ये भी एक तरह का प्रायश्चित है। अगर हम डेली चींटी के लिए, पक्षी के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए दाना निकालते हैं, तो एक तो हम अपने जीवन से नेगेटिव एनर्जी और जो घर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हम दूर करते हैं ऐसा करके। दूसरी बात, यह एक उपाय भी, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस, तनाव, घरेलू कलह क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप अपने घर से अवश्य ही दान निकालिए। रोटी का दान निकालिए, गाय के लिए, चींटियों के लिए निकालिए, पक्षियों के लिए निकालिए, कुत्ते, जरूर असर पड़ेगा और घर का जो आपसी कलह क्लेश है उसमें कमी आएगी। और ना आ रही हो कमी, तो आप हमें संपर्क कीजिए, हम बताएंगे उपाय क्या हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी या प्रेत बाधा आदि समस्याएं हैं, तो हमारा एक ऑनलाइन कोर्स भी इस पर चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी यह कोर्स वेबसाइट के माध्यम से नहीं मिल रहा है, लेकिन आप इसको ज्वाइन कर कर इससे लाभ उठा सकते हैं। पैरानॉर्मल परामनोविज्ञान पर भी कोर्स चलता है, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये दान पुण्य आपको करना चाहिए, इसको करने से निश्चय ही आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। लेकिन जहां तक बात है कि पाप कट जाएगा, पाप नहीं कटने वाला, पाप नहीं कटने वाला, ठीक है? पाप तो नहीं कटने वाला, इतना ध्यान रखिए। तो पाप कटता कैसे है? आपने कहा कि पीछे मैंने बताया नाम जप से भी पाप नहीं कटेगा। जी हां, नाम जप से मनः स्थिति एकाग्र होगी, नाम जप से मनः स्थिति सुधरेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, वो भी सही तरीके से किया गया, सद्भावना से किया गया, जबरदस्ती में किया गया तो नहीं। तो उससे, और उसमें भी नाम में भी अगर हम जो है उस अव्यक्त नाम को जान जाए, जो अजपा होता है, जिसका उच्चारण, जिसके लिए शिव महापुराण के उमा संहिता में भगवान शिव कहते हैं, वह शब्द ब्रह्म, ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है, उसका उच्चारण ही नहीं होता, उसका उच्चारण ही नहीं होता। तो इस प्रकार से वर्णन मिलता है। तो अगर हम उस नाम से जुड़ जाएं, केवल नाम से जुड़ जाएं, कैवल्य नाम से जुड़ जाएं या केवली से जुड़ जाएं, तो निश्चय ही हम जो है पाप तब कटेंगे। क्योंकि पाप कैसे कटेंगे, पाप कटने का तरीका क्या है? पाप नहीं कटते, देखो कर्म कटते हैं, क्योंकि कर्म ही बांधे हुए हैं जीव को इस शरीर से और इस संसार से। तो कर्म जो है दो प्रकार के फिर कर्म हो जाते हैं। कौन कौन से कर्म हो जाते हैं? पाप भी है और पुण्य भी रूपी भी कर्म है। ये दोनों ही बांधते हैं, पुण्य भी बांधता है और पाप भी बांधता है। हाँ, अगर पुण्य बड़ा है तो फिर उसके परिणाम में हमें संत भी मिलते हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अगर किसी को कोई ऐसा आध्यात्मिक प्रेरक या ऐसा कोई जीवन का मार्ग बताने वाला, जीवन जीने की कला देने वाला, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला अगर कोई मिल जाता है, तो समझिए कि पिछले जन्मों के पुण्य का परिणाम है वो। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, तो पुण्य पुंज के बिना ऐसे लोग हमें नहीं मिल पाते हैं। तो पुण्य होगा, तो इसलिए हमें हमेशा पुण्य का ही प्रयास करना चाहिए। हाँ, प्रकृति हमसे पाप करवा लेती है, वो एक अलग बात है, क्योंकि कर्म का बंधन ही कुछ ऐसा बंधन है, कर्म का बंधन ही कुछ ऐसा बंधन है कि इसमें पाप हो ही जाता है, कोई इससे बच नहीं पाता है। ठीक है? तो इसलिए जो है, हम अपनी नीयत अगर पुण्य कमाने की रखें तो निश्चय ही उससे हमें लाभ मिलेगा। अब आते हैं पाप कैसे कटेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लीजिए जी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लो, उसमें नाम जप करे। पढ़ा भी है, पढ़ा भी है कि ऐसे ही बोले जा रहे हो?
खुद भी तो पढ़ लो। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म को नष्ट करने का क्या उपाय बताते हैं। वो लिखते हैं, यथे धांसी समिदोर अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। यथे धांसिर समिधोर अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से यथेर धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, जिस प्रकार से समिधा हवन की अग्नि में भस्म होती है, वैसे ही ज्ञान अग्नि में, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, कि ज्ञान अग्नि में सारे कर्म भस्म होते हैं। तो फिर उसमें वो कर्म भस्म होते हैं जो आपको बांधे हुए हैं। तो बांधने वाले कर्म तो दोनों ही है ना, पाप भी है और पुण्य भी है। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना क्या है मनुष्य के साथ, कि वो ये सोचता है कि हमारे पाप सारे नष्ट हो जाए और बस पुण्य बचा रहे और पुण्य के वशीभूत हमें सुख मिलता रहे। तो ये प्रकृति का सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति जो है द्वैत में रहती है। यहां लाभ हानि सुख दुख हमेशा रहेगा ही रहेगा। है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम, कभी आते कभी जाते कभी। तो हर एक आप कर्म करोगे तो उसमें पाप पुण्य निहित रहेगा, उसमें पाप पुण्य समाया हुआ है। तो आप ऐसा, अगर आप कहते हो कि हमसे पाप ना हो और पुण्य ही हो और पाप सारे कट जाएं और पुण्य बचा रहे, तो ऐसा कोई विधान नहीं है। ऐसा कोई विधान नहीं है। रहेगा तो दोनों रहेगा और नहीं रहेगा तो दोनों ही नहीं रहेगा। तो जब भगवान कहते हैं कि ज्ञान अग्नि में ही कर्म जल सकते हैं, तो ज्ञान अग्नि, ये कोई बाहरी ज्ञान की चर्चा यहां नहीं हो रही। यहां पर आंतरिक अंतर्मुखी ज्ञान, आत्मज्ञान की चर्चा भगवान कर रहे हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञानमीति, इसको भगवान ने ज्ञान कहा है। ज्ञान किसे कहा है श्रीमद् भगवद गीता में? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञानमीति, इसको ज्ञान कहा है। अध्यात्म ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व का नित्य दर्शन होना, आत्म तत्व को जान लेना, आत्म स्थिति होना, स्थित प्रज्ञ होना। यह इस स्थिति में कर्म जलते हैं, कर्म कटते हैं, कर्मों का नाश होता है। तो वो कर्म जो हमें बांधे हुए हैं, चाहे वो पाप के रूप में हो चाहे वो पुण्य के रूप में हो, तो उन दोनों का नाश होता है उसमें। तो क्या होगा कि जब हम ध्यान समाधि की ओर आगे बढ़ते हैं, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तो उसमें जाकर उस ज्ञान अग्नि में, आत्मज्ञान की अग्नि में, वहां पर जाकर ये सारे कर्म फिर नष्ट होते, वहां ना पाप वहां ना पुण्य, दोनों ही नहीं रहेंगे और जीव जो है अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाएगा। जीवो ब्रह्म है वनापर, और ब्रह्म ही तो उसका मूल स्वरूप है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है वनापर, ब्रह्म ही तो उसका मूल स्वरूप है। तो उसमें जो है वो स्थित होकर सारे पाप और पुण्य, सारे कर्म विधान से मुक्त हो जाएगा। फिर ना कोई कर्म और ना ही फिर कोई कर्म फल, फिर ना कर्म होंगे और ना ही कोई कर्म फल होगा। तो इस तथ्य को हमें समझना है और इस तथ्य को हमें समझकर चलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए विचार कीजिए। और पाप पुण्य को नष्ट करना, हम नष्ट कैसे कर सकते हैं पाप पुण्य को? तो अपनी साधना से ही कर सकते हैं, कर्मों को नाश कर सकते हैं और आत्मा। हाँ, लेकिन अगर संसार में आप सोचते हैं कि हमें सुख ही सुख मिले, किसी प्रकार का दुख ना आए, तो यह प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा। हाँ, एक समय तक, एक काल खंड में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सुखी हैं, एक काल खंड में ऐसा हो सकता है। हमेशा ऐसा हो पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो फिर दुख आएगा, कर्म कर्म परिणाम में दुख आएगा। जिनके बहुत बुरे कर्म हैं, कई बार वो प्रेत योनि में जाकर दुखों को भोगते हैं, और जिनके बहुत अच्छे कर्म हैं, कई बार वो देव योनि में जाकर सुखों को भोग लेते हैं। लेकिन देव योनि भी छूट जाएगी, प्रेत योनि भी छूट जाएगी, जीव है वो आगे बढ़ जाएगा और कर्म चक्र में फंसा रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। इसलिए हमें जो है आत्मज्ञान का ही साधन करना चाहिए, आत्मज्ञान के लिए ही प्रयासरत होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। एकमात्र यही मुक्ति का मार्ग है, दूसरा अन्य कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। कि उस तुम पुरुष को जान लो, पुरुष तत्व को जान लो। इसी पुरुष की व्याख्या करते हुए यजुर्वेद में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमस प्रस्तात्,
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते यनाय। कि वेदों में वर्णित वो जो पुरुष तत्व है उसको जान लो। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम, वो आदित्य वर्ण समान, तमेव विदित्वाति उसको जानकर, तमेव विदित्वाति उसको जानकर, न मृत्यु में इति फिर मृत्यु नहीं होती, न अन्य पंथा दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है, फिर इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है कर्म समूह को नष्ट करने का या पाप समूह को नष्ट करने का। तो तुम उस आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ो। उस पर चल पड़ोगे तो फिर सारे पाप पुण्य तुम नष्ट कर पाओगे और निश्चय ही अपने जीवन का, अपने एक जीवन जीने की कला भी सीख पाओगे। क्योंकि जब तक हम दृष्टा भाव जीवन के प्रति नहीं लाते, हम जीवन जीने की कला भी नहीं सीख पाते। हम हर चीज में इन्वॉल्व होते रहते हैं फिर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम जो है विराम देते हैं। और अगर आप आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो जरूर ध्यान योग का जो हमारा ऑनलाइन कोर्स होता है उसे आप जरूर कीजिए और कर कर लाभान्वित होइए। ध्यान योग आपको अपने स्वरूप की ओर ले जाने की यात्रा है। कैसे शून्य प्राणायाम की क्रियाओं से शुरू कर कर कैसे शून्य में स्थित होना है, यह ध्यान योग में बताया जाता है। फिर सहयोगी कई कोर्स हैं, प्राकृतिक चिकित्सा आदि ऑनलाइन कोर्सेज चलती है। स्वर योग बहुत अद्भुत कोर्स है, इन सब का आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम विचारों को विराम देते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।